नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल ओनली इन्वेस्टर्स में। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत ही 5 स्टार कंपनी है। यानी कि ये कंपनी के बिजनेस ने हमें एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है, जिसका इफेक्ट हमें इसके शेयर प्राइस पर भी देखने को मिला है। यानी कि इसके शेयर प्राइस भी एक कंसिस्टेंसी से हमें पिछले काफ़ी कुछ सालों से अच्छी ग्रोथ दिखाता आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस शेयर को एक क्विक एनालाइज करूंगा। यानी कि आपको अगर इस वीडियो का ओवरव्यू बताऊं तो इस वीडियो में क्या होने वाला है। सबसे पहले हम इस शेयर की रिटर्न्स देखेंगे, यानी कि स्टॉक ने हमें कितनी रिटर्न्स दी हैं पास में। उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, यानी कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, जो कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं, वो कैसे जा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि होती है कंपनी की बैलेंस शीट, हम उसको भी एक क्विक एनालाइज करेंगे। और एंड में मैं आप सबको इस कंपनी का बिजनेस बताऊंगा, जो कि समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड मेरे अकॉर्डिंग वो बिजनेस बहुत ही अच्छा है, एंड वो अच्छा है इसीलिए हमें काफ़ी कंसिस्टेंसी से ग्रोथ देखते हुए मिल रही है, राइट। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये कंपनी कंसिडर करने के लिए बोल रहा हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला था कि हम इसकी रिटर्न्स देखेंगे, तो 1 मंथ की रिटर्न आप लोग देख ही सकते हैं कि इसने हमें पिछले लास्ट 1 मंथ में 19.50% की रिटर्न दी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। इसके बाद अगर हम 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में इसने हमें लगभग 97% की रिटर्न दी है, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न। इसके बाद 5 ईयर्स रिटर्न, जो कि एटलीस्ट आप लोग को इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 524% की रिटर्न। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है ये। ऑब्वियस ही बात है, ऐसी कंपनीज पे ऐसी रिटर्न्स हमें अक्सर देखने को मिल ही जाती हैं। और अगर हम मैक्सिमम टाइम पीरियड की बात करें, यानी कि जब से ये कंपनी स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट करती है, तो आप लोग देख सकते हैं 3143% की रिटर्न इसने हमें दी है। दोस्तों, ये कंपनी 2010 में पब्लिक हुई थी, यानी कि 2010 में इसका आईपीओ आया था, और तब से लेकर आज तक इसने हमें इतनी रिटर्न्स दी हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की ओर चलें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने इसकी फाइनेंशियल शीट ओपन करी है, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्ट। सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो दोस्तों 2012 से लेकर ये डाटा मेरे पास अवेलेबल है अभी। तो इस साल से यानी कि 2012 से कंपनी ने हमें कंसिस्टेंसी से इसका रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि कंपनी की जो सेल्स है, कंपनी का जो बिजनेस है, वो एक कंसिस्टेंसी से ग्रो हो रहा है। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये नंबर्स करोड़ में हैं। तो 2012 की बात करें तो 1024 करोड़ का हमें रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। 2013 में इंक्रीज़ हुआ, 14 में इंक्रीज़ हुआ, 2015 में 2100 करोड़। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो 2016 में आप लोग देख सकते हैं 2449 करोड़, 2598 3000 करोड़ 2018 में, और 2019 में 3600 करोड़, 2020 में 3996 करोड़, और 2021 में हमें एक छोटा सा ड्रॉप देखने को मिला। आपको पता ही है दोस्तों, कोविड के चलते काफ़ी कंपनीज़ के बिजनेस अफेक्ट हुए हैं, तो उसी के चलते ही हमें एक छोटा सा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ये कोई घबराने की बात नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, जब ये सब चीज़ें ठीक होंगी, जो कि एट द एंड होनी ही है, तो ये कंपनी ऑब्वियसली कम बैक करेगी ही, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है और इनका बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में पता लग ही जाएगा। और इसके बाद दोस्तों अगर हम इसकी नेट इनकम की बात करें, नेट इनकम कुछ ऐसे थी कि हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं नेट इनकम में। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, यानी कि 2012 में जो कंपनी की नेट इनकम थी 103 करोड़, तो उसको अगर हम अब बात करें, जैसे कि कंसिस्टेंसी से इंक्रीज़ नहीं हुई है, क्योंकि आपको पता ही है नेट इनकम हमें काफ़ी चीज़ों के बाद मिलती है, जो कि टैक्सेस, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, यानी कि बहुत चीज़ें माइनस होती हैं इस रेवेन्यू में से, फिर जाके हमें नेट इनकम मिलती है। तो वो बहुत सी चीज़ें इफ़ेक्ट कर देती है कंपनी की नेट इनकम को। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, 2012 में जो 103 करोड़ थी, तो 2021 में हमें वो लगभग 231 करोड़ देखने को मिल रही है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें, जो कि था 2019, आप लोग देख ही सकते हैं 319 करोड़ की नेट इनकम देखने को हमें मिल रही थी। आप लोग बोल सकते हैं लगभग ये 3 गुना हो गई थी 2019 में, जो कि बहुत अच्छी बात थी। 8 सालों में, यानी कि 8 ईयर्स में, ये नेट इनकम हमें लगभग 3 टाइम्स होती हुई देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बैलेंस शीट की ओर चलें कंपनी की, जो कि देखनी बहुत ही ज़रूरी होती है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस की, यानी कंपनी के पास कितने रिजर्व्स हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के पास बहुत ही अच्छे रिजर्व्स हैं, 1365 करोड़, 1000 करोड़, 1191 करोड़। सो कंपनी के पास 1000 करोड़ से ज़्यादा के रिजर्व्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की, कंपनी के पास कितना कर्जा है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
तो हमें कोई भी बोरिंग जो है वो नहीं देखने को मिल रही है, 000, यानी कंपनी जो है डेब्ट फ्री है। इसके बाद अगर हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करें तो वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो भी हमें लगभग ज़ीरो ही देखने को मिल रही है। तो ये भी एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। ना ही कंपनी के पास कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, ना ही कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। और दोस्तों, बोरिंग्स होना कोई बुरी बात भी नहीं होती। अगर कंपनी अच्छी है तो वो अपने लोन को अच्छे से ही यूज़ करेगी। कंपनीज लोन लेती रहती हैं अक्सर, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी के पास अगर बैलेंस शीट में कोई बोरिंग है शॉर्ट टर्म में तो वो बुरी बात है, ऐसा नहीं होता है। बट अगर नहीं है बोरिंग तो वो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम कंपनी के कैश की बात करें कि कंपनी के पास कितना कैश है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभी कंपनी के पास लगभग 517 करोड़ के आसपास का कैश है। तो कि पहले था 639, 489, तो ठीक है, कंपनी के पास काफ़ी अच्छे कैश हैं। सो बैलेंस शीट ओवरऑल कंपनी की बहुत ही अच्छी है, यानी कि एक वेल बैलेंस्ड अच्छी बैलेंस शीट है। और अगर हम इसको रेटिंग दें आउट ऑफ 5 तो ये 5 आउट ऑफ 5 की बैलेंस शीट है। इसके बाद दोस्तों अगर हम होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जो कि देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न और डाटा ये है 2021 जून का। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रमोटर की, तो प्रमोटर के पास 41.94% की होल्डिंग है इस कंपनी की। म्यूचुअल फंड के पास 8.97, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 1.16 और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 41.72। बहुत ही बड़ा नंबर है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास। और अगर हम रिटेल की बात करें यानी कि हमारी पब्लिक, तो उनके पास 6.21% का नंबर है, यानी कि बहुत ही छोटा नंबर है। दोस्तों, जो हमारी पब्लिक है वो ऐसी अच्छी कंपनीज में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगी। यानी कि जो भी ऐसी अच्छी कंपनीज होती है ना, आप उनमें ये एक बात नोट कर लेना कि हमारी जो पब्लिक है जो कि अपने आप को बहुत ही समझदार समझती है, अच्छी कंपनीज में उनकी होल्डिंग सबसे कम होती हैं। और जो बुरी कंपनीज होती हैं, आप उनकी कभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना, जैसे कि वोडाफोन आइडिया या कोई भी और कंपनीज हैं, उनमें इनके बहुत ही बड़े बड़े नंबर होते हैं। यानी कि इंस्टीट्यूशन से भी ज़्यादा नंबर रिटेलर्स का होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो ये बात नोट करने वाली है कि अच्छी कंपनीज में पता नहीं क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, क्योंकि इनके स्टॉक्स महंगे हैं। ये सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं सस्ते स्टॉक्स में, पैनी स्टॉक्स में। दोस्तों, ऐसे फिर बोल देते हैं एंड में कि पैसा डूब रहा है हमारा स्टॉक मार्केट में। ऑब्वियस ही बात है, अगर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो वो डूबेगा ही, वो कभी बढ़ने नहीं वाला है। अगर आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे, चाहे वो भी महंगी है, जैसे कि ये कंपनी अभी 30,000 के आसपास चल रही है, राइट। 3000 का जो 3 के प्राइस है इसका, तो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, आज से 1 साल बाद देख लेना, 2 साल बाद देख लेना, आपको ये 4000 5000 के पास मिलेगा, मैं गारंटी से बोल देता हूँ, राइट। तो अगर आप वेट करी जाएंगे कि हम ऐसी कंपनी मत लें, अभी ये बहुत महंगी है, ये कभी नीचे नहीं आने वाली है, ये नहीं आएंगी कंपनीज नीचे। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, यानी कि काफ़ी कंपनीज हैं ऐसी ब्लू चिप कंपनीज जिनको लोग बोलते हैं ये बहुत महंगी है, ये कभी नीचे नहीं आएंगी, हर साल ये नई हाई बनाती हैं, राइट। तो ऐसा ही होगा। सो आप लोग अब अगर चाहें आप इस पर अपनी रिसर्च करें, और अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उससे कॉन्टैक्ट करें। और अगर वो आपको अप्रूवल देता है, यानी कि आपको बोलता है कि कंपनी अच्छी है और आपको भी अच्छी लगती है, तो आप अपनी रिसर्च के द्वारा पूरी कंफर्म होकर इस कंपनी में अपनी सिप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप हर मंथ कुछ इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी इस कंपनी में करते रहें। और अगर हम इस कंपनी के नाम की बात करें तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स। आपको पता ही है दोस्तों, ये कंपनी इंडिया में रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजीज को ऑन करती है, यानी कि ऑपरेट करती है उनको। और किन ब्रांड्स के स्टोर ये इंडिया में ऑपरेट करती है, यानी कि किन ब्रांड्स के रेस्टोरेंट, वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करी है। सबसे पहले डोमिनोज, जो कि इंडिया में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, तो इंडिया की सारे डोमिनोज स्टोर ये कंपनी ऑपरेट करती है। उसके बाद दोस्तों डंकिन डोनट्स, हॉन्ग्स किचन, शेफ बॉस, एकदम एंड पोपाइस। दोस्तों, ये जो स्टोर है पोपाइस का, ये फॉरेन में यानी कि यूएसए कनाडा की तरफ एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट चेन है, जो कि केएफसी की कॉम्पिटिटर है, राइट। तो जल्द ही जुबिलेंट फूड भी इस बिज़नेस को, यानी कि इन स्टोर्स को, पोपाइस के स्टोर्स को एक्सपेंड करने का सोच रहा है फ्यूचर में, यानी कि 2022 से लेकर आगे फ्यूचर में, क्योंकि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टोर है डोमिनोज की तरह। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को ये जुबिलेंट फूड वर्क्स का शेयर जो है कंसिडर करने के लिए बोला अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, और हमने एक क्विक एनालिसिस करी इस स्टॉक के ऊपर। तो अगर आप ऐसी मार्केट की डेली अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते, मेक श्योर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए।